संस्कारधारी के सम्माननीय नागरिकों, भाइयों, माताओं एवं देवियों, इस वर्ष 2020 का सन महामारी के कारण सारे त्योहार और उत्सव पारंपरिक ढंग से मनाए नहीं गए और वैश्विक महामारी कोरोना कब तक ठीक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और 2 दिन के बाद नवरात्रि का पावन पर्व, दशहरा का पावन पर्व प्रारंभ होने वाला है। ऐसी स्थिति में समस्त धार्मिक महानुभावों से मेरा निवेदन है कि जैसा श्री राम जन्म महोत्सव, रामनवमी, नरसिंह जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश का उत्सव सादगी के साथ मनाया गया, ऐसे ही नव दुर्गा का पर्व भी मनाया जाना चाहिए। सारे अनुष्ठान और उत्सव लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं। नौ दुर्गा के अवसर पर आराधना हो, खूब अनुष्ठान होना चाहिए और गाइडलाइन का, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए हवन पूजन आदि किए जाएं। और तात्पर्य यह है कि जो भी लोग कार्य करें उसमें मास्क अनिवार्य रूप से सभी लोग लगाएं और सामाजिक दूरी बना करके रखें और समय समय पर सैनिटाइज का भी उपयोग करते रहें। और इस वर्ष उत्सव का स्वरूप बदलना चाहिए। जो लोग माँ भगवती देवी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं, बड़े पंडाल बनाते रहे हैं और बहुत धूमधाम के साथ उत्सव किए जाते रहे, उन सबसे निवेदन मेरा ये है कि यदि संभव हो सके तो मूर्ति की स्थापना न की जाए, कलश की स्थापना की जाए और पारंपरिक रूप से जैसे 60 वर्ष पूर्व देवी की पूजा गाय के गोबर की मूर्ति बना करके की जाती थी, आज भी हमारा जब कोई भी मांगलिक कार्य होता है, सत्यनारायण की कथा हो या कोई पूजा हो, पाठ हो, तो हम भगवती दुर्गा की पूजा गाय के गोबर की एक प्रतीक बना करके करते हैं। सुपाड़ी में गणेश जी और गोबर के उस पिंड में भगवती दुर्गा का आवाहन करते हैं, हम पूजा करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। यदि आप ये कर सकें कि आप छोटा सा पंडाल बनाएं, मंडप बनाएं और जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती थी वहाँ कलश स्थापित करें और गाय के गोबर की एक पिंडी में भगवती देवी का आवाहन करके, और जिस देवी को भी आप रखते हैं, काली हैं, दुर्गा हैं या विविध रूप वाली माँ के का आवाहन उस गोमय पिंड में करें, वहाँ पूजा करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ हो
जप हो, पर भीड़ नहीं होना चाहिए। पाठ ज़्यादा भी करा सकते हैं आप, जप करा सकते हैं 2-4 पंडित, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पाठ किए जाएं, आरती हो, और उत्सव नहीं, केवल धर्मानुष्ठान हो। और यदि मूर्ति रखनी है कहीं पर, तो भगवती की प्रतिमा बहुत छोटी, जितनी कम से कम छोटी हो सके उतनी छोटी रखें, और उनके रूप में ही पूजा करें, पर भीड़ इकट्ठी न हो। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि पंडाल बड़े न बनाए जाएं, विद्युत सजावट न हो, केवल प्रदर्शन नहीं हो, इस बार धर्म का अनुष्ठान हो, धार्मिक आस्था बढ़े, पर इस आस्था के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कोरोना महामारी पर नियंत्रण मिल रहा है वो स्थिति विस्फोटक हो जाए, देश और नगर के लिए, दुनिया के लिए घातक हो जाए। इन तमाम बातों से बचना है। बिल्कुल सादगी के साथ हम भाव से प्रार्थना करें, पूजा करें। रामलीला समितियां भी इसी बात पर गौर करें, और नगर की सुप्रसिद्ध रामलीला समितियां बिलौनीगंज, रामलीला गढ़ा, रामलीला ने निर्णय लिया, उनसे बातें हुई हैं, और वो प्रतीकात्मक रूप से रामलीला का प्रदर्शन कर रहे हैं, रामायण जी का केवल पाठ कर रहे हैं। ऐसे ही समस्त रामलीला मंडलियों को करना चाहिए। और पंजाबी दशहरा इस वर्ष पंजाबी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि वो नहीं मनाया जाएगा, एक आदर्श प्रस्तुत किया है। दशहरा के संबंध में भी सबको यही आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। जवारे का जो लोग जुलूस निकालते हैं, नगर में बहुत बड़े जुलूस जवारे के भी निकलते हैं, तो वे भी इस वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था रखें, जवारे का विसर्जन सादगी के साथ बिना जुलूस के निकालें। और मंदिरों में जो देवी मंदिर हैं, जहां बहुत भीड़ होती थी प्रतिवर्ष, इस वर्ष आप उसमें भी अनुशासन बना के रखें। जहां तक संभव हो मंदिर में न जा करके, क्योंकि हर मंदिर, भगवती देवी के मंदिर की जो प्रबंधन समिति और प्रशासन ने मिलकर के व्यवस्था बनाई है लाइव प्रसारण की, या मंदिर के बाहर टीवी रखी गई है, तो उनमें दर्शन कर लें, भीड़ भाड़ में न जाएं। या जो मंदिर में दर्शन करने जाना ही चाहते हैं वो प्रतीक्षा करें, और जल्दबाजी न करें, नंबर से दूरी बना करके मंदिर तक जाएं। स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और आपका समाज, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। एक निवेदन और, एक तो साज सज्जा न हो, और दूसरी बात, लाउड स्पीकर का प्रयोग कहीं न किए जाए। जहां पंडालों में थोड़ा अनुष्ठान हो रहा है और यदि वे पाठ होता है और लगाना चाहते हैं, बहुत सीमित दायरे में आवाज गूंजे। इस साल हमको मन बना लेना चाहिए, आपत धर्म है ये, कि इस वर्ष हम सब ठीक रहेंगे तो अगले वर्ष में फिर हम बहुत जोरदार उत्सव मनाएंगे। ये मैं आशा करता हूँ कि संस्कार थाने के समस्त नागरिक, समस्त धार्मिक श्रद्धालु जन जैसे पूर्व में उत्सवों को मनाते रहे हैं, मेरी बात का आदर करते रहे हैं, ऐसे इस वर्ष ये आने वाले नवदुर्गा और दशहरा का उत्सव भी ऐसे ही मनाएंगे। इन्हीं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए दुर्गा मैया की।